ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 4। इनमें जिन विषयों पर हम अध्ययन करेंगे उनका विवरण इस प्रकार है। संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साई बाबा का व्यक्तित्व, गौली बउआ का अनुभव, श्री विठल का प्रकट होना, श्री सागर की कथा, दासगुणों का प्रयाग स्नान, श्री साई बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। 3 बाड़े। संतों का अवतार कार्य। भगवद गीता के 4 अध्याय 7-8 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि या धर्म की विधि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दूसरों का विनाश तथा साधुजनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। वह उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों में विमुख हो जाते हैं, वह शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है, जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ विद्वान दूसरा नहीं है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थ मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं और जब धन साधन की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अध पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापन करते हैं। वह समुद्र की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करके तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा गौड़ाई, एकनाथ तुकाराम, नरहरि, नरसिंह भाई, सज्जन कसाई, सावंत माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिव्य दर्शन कराने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साई बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाड़गापुर, नरसिंहबाड़ी और औटुंबर के समाहनी शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामाजी ने मंगल बेड़ा को पंढरपुर के समेत समर्थ, रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार ने हरि सरस्वती ने बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पवित्र बनाया। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। श्री साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। जब हम अनेक चित्रों का अवलोकन करेंगे, इन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण तथा वह ज्ञान का साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वह समस्त सारों के स्वरूप हिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में रहना उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तु का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं सकता था। उनका हृदय शीशे के सदैव उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान सम्मान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता ना थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते देखते औरंगजन कवालियाँ भी सुनते थे। इतना सब कुछ करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर होता था। जब दुनिया जागती वह सोते, जब दुनिया सोती तो वह जागते थे। अंतकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। ना उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और ना उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वह एक स्थान पर निवास करते, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों और व्यापारों का उन्हें भलीभांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वह प्रतिदिन अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनके खंडित शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वह सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते तथा प्रातः, मध्याह्न और साइकिल, नैडी और चौगड़ी की ओर वायु सेवन करने के लिए जाते थे। सदा आत्मसंयमित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वह साधुओं के समान आचरण करते थे। वह विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुँचाया। ऐसे से श्री साई बाबा, जिनके श्री साई चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई, उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही गति श्री साई बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साई बाबा के चरणामुजों का चुंबन तथा उनके चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण
विलेश्वर बन गई। श्री साई का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मन था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती तथा आत्म दर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था। उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी के समान था तथा चरणामृत प्राण करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद संदेश थी। प्रसाद तथा उदि ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वह हमारे रामकृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की, और वह हमारे परब्रह्मा थे। वह छंदों से परे रहते परंतु कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वह सदा आत्मस्थित चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तथा विस्तृत था। श्री साई बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुओर फैलने लगे और जगह जगह उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वह शुद्ध तथा अशुद्ध देखे हो, के चित्त के परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे कि पंढरपुर में श्री विठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। गौली बुआ लगभग 95 वर्ष के व्यक्ति, जिनका नाम गौली बुआ था, पंडरी के एक वारकारी थे। वह 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के से वह गधे को अपने पा सकते थे। एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वह प्रतिवर्ष वारी का पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शन शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वह बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते कि यह तो पंडरीनाथ श्री विठलपुर के अवतार है, जो नाथ दीन दयालु दिनों के नाथ है। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव के श्री साई बाबा सचमुच ही पंडरीनाथ है। विठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साई बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वह सदैव अल्लाह माली पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगुणों के कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगुण ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे श्रोध्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठल भगवान अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पष्ट करते हुए विठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंगपुरी विठल की पंडरी पर छोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विठल कहीं बाहर से आएंगे? यह तो वह यहीं विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रभावित होगा तो विठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा कि वो विठल पाटिल आए थे या नहीं, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? तो वह बहुत चंचल है, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी भी असावधानी की तो वह बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पूर्ण दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25 चित्र लेकर वहाँ बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहज कर लिया से अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। थाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वी वहीदेव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है कि जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष के स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से उद्धत की गई है। वह इस प्रकार है। चतुर्वर्णमापी वर्गणा यत्र द्वाराण्य सर्वत्र अतो द्वार व्यतियुक्ता विध्वी भस्य तोवत दिवी। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोगों से द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं, अपितु दलित, स्पृश्य और भगोजी सिंधिया जैसे कोड़ी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित है। भगवंत राय क्षीर सागर की कथा। श्री विठल साहब पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी यह भगवंत राय क्षीर सागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंत राय को पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रतिवर्ष पंढरपुर की वारी लेकर जाते थे। उनके घर में एक विठोबा की मूर्ति थी जिसके वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंतारी ने वारी पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंता शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखे मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दासगुरु का प्रयाग स्थान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहाँ स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्रों भक्तगण वहाँ आते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। इस एक प्रकार दासगुरु ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वह बाबा से आज्ञा लेने के उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आचार्य मान आचार्य जैसे ही दासगुरु बाबा के
चरणों में नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा जमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अतः स्फूर्ति हुई। उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्रोत प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता और उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञात नहीं है। इस संबंध में बहुत छीनबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी ये विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ ना लगा। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वह बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरती नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तीर पर तामल को पड़े हुए मिले थे। ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याण प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी गांव की एक वृद्ध श्री नाना चौबदार की मां ने इनका इस प्रकार वर्णन किया कि एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वोत्तम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सदी व गर्मी की किंचित मात्र चिंता नहीं थी। उन्हें अल्प में इस प्रकार कठिन तपस्या देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वह किसी से भेंट नहीं करते थे। रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है, कि बनावट और आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र के लोग आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठते और किसी के पर द्वार पर ना जाते थे। यद्यपि वे देखने युवक प्रतीत होते, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सुदृढ़ था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक वक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंकर निर्वार्थ उनसे प्रश्न किया कि देव कृपा बतलाइए कि किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका आगमन कहाँ से हुआ है। भगवान खंडोबा ने ऐसी कुंडली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान खोदने को संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक ईंट के नीचे पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहाँ 4 दीप जलते थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं और दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 साल तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है और यह मेरा पूजन स्थल है, और लोगों से उस स्थान की भलीभांति रक्षा करने की प्रार्थना की। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अक्षत और टुम्बर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने इस नीम वृक्ष की उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 बाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली थी। इस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए बाड़ा एकमात्र विश्राम स्थान था जहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर विमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप अगरबत्ती अति सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह बाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार का नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक द्वितीय वाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम दीक्षित द्वारा रखा गया। काका साहब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे तब उन्होंने किसी दुर्घटना में पैर में चोट आ गई थी। अनेक उपचार किए परंतु पैर अच्छा न हो सका। नाना साहब चंदोकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले में अपने मन की पंगुता को दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने सही रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक बाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं हुई। श्री दादा साहब खपड़े को घर वापस लौटने को अनुमति प्राप्त हो गई। चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में बाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर उसके यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके पश्चात एक और बाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उसकी समस्त नीति सार्थक होगी क्योंकि बाबा का शरीर अब विश्रामित पा रहा और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3-3 बाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेबाड़ा पूर्व काल में बहुत उपयोगी था। बगीचे की कथा बामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी से श्री साईं बाबा का स्थायी अनुपस्थिति, चाँद पाटिल की बारात में पूर्ण शिरडी में लौटना, देवीदास जानकीदास और गंगादेव की संगति, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री नेंग ने अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में हम वर्णन किया गया है। इसी के साथ साईं चरित्र का 4था अध्याय पूर्ण होता है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः।